प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे कि किस तरह से विदेशी कंपनियां भारत में प्रवेश करती हैं और यहाँ से अपने व्यापारिक कोठी की स्थापना करती हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस बात को। तो प्यारे बच्चों, ये अपना कौन सा देश है? भारत। ये कौन सा महाद्वीप मैंने बनाया है बच्चों? यूरोप। और ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। इतनी बात तो समझ गए? अब समझिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये यूरोप का एक देश है पुर्तगाल। क्या है? पुर्तगाल। पुर्तगाल से एक पुर्तगाली नाविक ऐसे अफ्रीका के किनारे होते हुए ऐसे होते हुए कहाँ पहुंचा प्यारे बच्चों? कहाँ पहुंचा? उसका नाम है वास्को डी गामा। क्या नाम है? वास्को डी गामा। ये कब आया था प्यारे बच्चों? 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी। प्यारे बच्चों, अब समझना ध्यान से। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये वास्को डी गामा जब पुर्तगाल से निकला और समुद्र के रास्ते भारत की ओर पहुंचा, तो भारत पहुंचने से कुछ समय पहले ये अफ्रीका के नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। यहाँ पे कुछ समय के लिए रुका और यहाँ से उसने जानकारी दी कि भारत का रास्ता किस प्रकार है या भारत कैसे पहुंचना है। जब यहाँ से इन्होंने जानकारी ले ली, तब ये समुद्र के रास्ते कहाँ पहुंचे? भारत पहुंचे। और भारत में एक बंदरगाह है केरला वाले क्षेत्र में, कालीकट बंदरगाह, और वहां पे ये इंटर हुए, भारत के अंदर आए। जब ये वास्को डी गामा साहब आए तो इन्होंने क्या किया? दक्षिण भारत से ब्लैक पेपर मतलब होता है काली मिर्च, लौंग, सूती कपड़े, रेशम कपड़े और भी बहुत सारी वस्तुएं खरीदी और यहाँ से खरीद के कहाँ ले गए प्यारे बच्चों? यूरोप ले गए। कहाँ ले गए? यूरोप ले गए। और यूरोप में जब वो ले गए तो यूरोप में इन सामानों को उन्होंने 60 गुना, कितने गुना? 60 गुना ज्यादा कीमत पर बेचा। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई चीज यहाँ पे हमने 1 रुपए की खरीदी, तो यहाँ लाकर वो चीज कितने में बिकेगी? 60 रुपए। तो वैसे ही जो उन्होंने मसाले और कपड़े लाए, वो मसाले और कपड़े यूरोप में 60 गुना ज्यादा दाम पर बेचे। कितने गुना दाम पर? 60 गुना ज्यादा दाम पर। तो जब ये बात पता चली किसको? यही यूरोप के एक और देश है बगल में ही यहाँ पे, उसका नाम है हॉलैंड। क्या नाम है? हॉलैंड उनका पहले नाम था, अब वर्तमान में नाम है नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के निवासियों को जब ये चीज पता चली कि यहाँ का जो सामान है, आइटम है, यहाँ पे 60 गुना ज्यादा कीमत पर बिक रहा है, तो यहाँ हॉलैंड के निवासी भी क्या किए? वो भी इस रास्ते से कहाँ पहुंचे? इस रास्ते से भारत पहुंचे और उन्होंने भी सामान को खरीदा और यहाँ लाकर उतने ही दाम पर बेचा। ठीक है प्यारे बच्चों? तो नीदरलैंड के जो निवासी हुआ करते थे, उन्हें हम क्या कहते हैं? डच कहते हैं। क्या कहते हैं? डच। तो डच आए, सबसे पहले पुर्तगीज आए, उसके बाद कौन आए? डच आए। ठीक है ना? उसके बाद ये जो प्रॉफिट वाली चीज थी, इसका पता किसको चला? अंग्रेजों को पता चला। किसको पता चला? अंग्रेजों। ये जो ब्रिटेन के निवासी थे, ये जो एक ब्रिटिश द्वीप आपको दिख रहा है ब्लू कलर में या ग्रीन कलर में, यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको अंग्रेज कहते हैं। इनको ये बात पता चली कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, जो इंडिया से सामान ला रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? अपनी महारानी से, उनकी जो महारानी थी उस समय एलिजाबेथ, कौन थी? एलिजाबेथ। तो अपनी महारानी एलिजाबेथ से बात की और इस व्यापार के बारे में जब उनको बताया, तो महारानी ने क्या किया? 1600 में एक चार्टर बनाकर उनको दे दिया और व्यापार के लिए ये कहा कि आप जाइए और व्यापार कीजिए। लेकिन इन लोगों ने महारानी से बोला कि महारानी, यहाँ पे जाएंगे तो व्यापार हम जब करेंगे तो उसमें कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। तो कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा ना हो,
इसलिए आप क्या करिए, हमको एकाधिकार दे दीजिए। मतलब ये जो व्यापार होगा हम और केवल हम ही करें इस देश में, इस द्वीप के आसपास वाले क्षेत्र में केवल हम व्यापार करें। महारानी ने कहा ठीक है भाई, ऐसा कर देते हैं। उन्होंने एक आदेश दिया और उस आदेश के तहत ये लोग भी कहाँ पहुंच गए प्यारे बच्चों, भारत पहुंच गए। तो अंग्रेजों ने भी अपना व्यापार स्टार्ट कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद ये बात किसको पता चली, किसको पता चली, इसके बाद ये बात पता चली यहाँ पे यूरोप में एक देश है डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। तो डेनमार्क के लोगों को ये बात पता चली। डेनमार्क के लोगों ने भी क्या किया, इसी रास्ते से आए और भारत में व्यापार करने लगे। ठीक है, उसके बाद जब डेनमार्क के लोग आए व्यापार करने लगे तो डेनमार्क के लोगों को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। जब ये बात पता चली किसको, फ्रांसीसियों को, पुर्तगाल के ऊपर एक यहाँ पे एक देश है जिसको फ्रांस बोलते हैं, फ्रांस के लोगों को भी ये बात पता चली। तो फ्रांस के लोग भी क्या हुए बच्चों, इसी रास्ते से आए और भारत में अपनी एंट्री की और यहाँ से सामानों को खरीदा, मसालों को खरीदा, कपड़ों को खरीदा और यूरोप में ले जाकर बेचने लगे। कुल मिलाकर सभी कंपनियों ने भारत में आकर यहाँ के सामान को खरीदा, यूरोप में ले गए और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लगे। लेकिन इन कंपनियां जो थी, कंपनियां चाहे वो पुर्तगीज हो, पुर्तगीज के बाद कौन आए, कौन आए, डच आए, डच के बाद कौन आए, अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद कौन आए, कौन आए, फ्रांसीसी आए, नहीं उसके बाद डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, या फ्रांसीसी डेनिश मान सकती हो। तो सबसे पहले कौन आया, कौन आया, सबसे पहले पुर्तगीज आए, उसके बाद कौन आए, डच आए, उसके बाद कौन आए, अंग्रेज आए। तीन चीजें आपको याद रखनी है तीन देशों के बारे में। ठीक है ना, सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर कौन आए, अंग्रेज, डच आए, फिर कौन आए, सॉरी अंग्रेज आए। तीन याद हो जाएगा, तीन याद हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीन के बाद क्या हुआ, ये जब आए तीन और फिर दो और आए, डेनिश और ये फ्रांसीसी वगैरह, तो क्या हुआ बच्चों, इनके बीच में आपसी कंपटीशन बढ़ गया। क्या बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया। तो इस कंपटीशन में क्या हुआ कि इस कंपटीशन में अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये सभी कंपनियां साथ में व्यापार करेंगी तो हमको प्रॉफिट कम होगा, हमको प्रॉफिट कम होगा। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि जितनी भी कंपनियां और हैं, जितनी भी कंपनियां हैं उनके समकक्ष उन कंपनियों को अपने लाइन से हटा दिया जाए, अपने रास्ते से हटा दिया जाए। जब वो अपने रास्ते से हट जाएंगी तो हमारा व्यापार क्या होगा, हमारा व्यापार जितना प्रॉफिट अभी हो रहा है उतना ही प्रॉफिट निरंतर होता रहेगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन विदेशी कंपनियों से, जो यूरोप की अन्य कंपनियां थी, उनसे लड़ाई लड़ना चालू कर दिया और धीरे धीरे करके एक एक करके उनको क्या करना चालू कर दिया, युद्ध में हराना चालू कर दिया और अपना व्यापार बढ़ाने लगे। इसके आगे की कहानी हम कल समझेंगे। ठीक है।